मतलब हम खुद इतना तरक्की कर लिए हम लोग आज कि हम सबको नियंत्रण करते हैं ना। बैठे बैठे हम 2000 किलोमीटर पर क्रिकेट मैच चल रहा है उसको देख सकते हैं, है कि नहीं? और मन चाहे तो चैनल बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम नियंत्रक है, यानी हम कंट्रोलर है। हाँ, कर सकते हैं ऐसा, कुछ हद तक आप कर सकते हैं, कुछ सीमा तक आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन हम देखेंगे ये बुद्धिमानी नहीं है। दिस इज़ नॉट इंटेलिजेंस। आप बोलते हैं कि आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? अभी हम लोग ऐसे बोलते हैं, साइंस ऐसे बोलते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब आप बीमार पड़ते हैं तब आपको कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? दवाइयाँ कंट्रोल करती है, डॉक्टर स्पेशल 108 कंट्रोल करती है। 108 है ना, बहुत फेमस है। 108 कॉल 108 ना, कुछ भी हो गया 108 में फ़ोन कर दो, आपको लेके जाएंगे। निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। परंतु जब वो उसको चिकित्सक यानी डॉक्टर को दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या हुआ है आपके साथ, या आपको कौन सा बीमारी है। उसके लिए आपको कुछ परीक्षण करनी पड़ेगी। परीक्षण मतलब कुछ मेडिकल टेस्ट कराने पड़ेंगे, और वो मेडिकल टेस्ट कराने के बाद आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है, या हार्ट की समस्या है, या फिर आपका बैक पेन का समस्या है, या फिर आपका किडनी ख़राब है, या फिर आपका लीवर डैमेज है, या फिर आपका फेफड़ा ख़राब है। हज़ारों चीज़ हो सकती है। तो फिर से एक परीक्षण होगा जिसमें आपको बोलेंगे, वो डॉक्टर लोग बोलेंगे आपको कि आप जाइए और आप इसको एक और परीक्षण कराइए। इसको बोलते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या इस तरह से एक परीक्षण चलते जाएगा आपका। फिर कुछ समय के बाद आप अपना घुटने टेक देंगे, बोलेंगे ओह इतना सारे परीक्षण, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ऐसे सिर पे आप हाथ रखेंगे, है ना? ऐसा होता है ना, सिर पे हाथ रखते हैं, क्या हो रहा है, मुझे क्या बीमारी है पता नहीं चल रहा है। एक डॉक्टर ये बोलता है, फिर दूसरे डॉक्टर ये बोलता है, समझ में नहीं आता। ऐसे कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? पता है, हुआ है, या आपने देखा होगा किसी के साथ ऐसा होता हुआ देखा। इससे पता चलता है कि आप किसी के नियंत्रण में है। नियंत्रण में है तब आप भगवान कैसे हुए? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे स्वामी लोग हैं, तथाकथित स्वामी। वो बोलते हैं देखो हमने पढ़ा है, हम जानते हैं वेद, उसमें बताया गया है कि हम ईश्वर है, और आप भी ईश्वर है, आप भी ईश्वर है, हम सब ईश्वर है। ये बात सही है। गीता में भगवान बोलते हैं, 18.61 में बोलते हैं भगवान, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान ऐसा बता रहे कि ईश्वर जो है जीवात्मा के हृदय में ही है। ये बात सही है कि ईश्वर हृदय में है, परंतु वो पूरा जानकारी नहीं है उनको जो ऐसा बोल रहे हैं। भगवान बता रहे ईश्वर हृदय में है, लेकिन भगवान ये भी बताया है कि हृदय के अंदर दो प्रकार के ईश्वर है। एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। दोनों ही को ईश्वर बताया गया है। एक ईश्वर जो अपने शरीर के दुख और सुख को समझता है, वो ईश्वर है, वो जीवात्मा है। और एक है जिसको बोलते हैं परम ईश्वर। ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर एक ही है। परम ईश्वर एक शरीर के दुख और सुख को पता चलता है उनको, और करोड़ों शरीर के दुख और सुख के बारे में पता चलता है, करोड़ों ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं, वो है ईश्वर। तो इस हृदय के अंदर दो प्रकार के ईश्वर है। भगवद गीता में स्पष्ट है, अनेक उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है कि इस शरीर के अंदर समझाने के लिए बताया कि दो प्रकार के पक्षी है। एक जो
फल खाने वाला है, फल को भोग करने वाला है, और दूसरा जो है, दूसरा पक्षी जो है वो साक्षी के रूप में बैठा है। तो ये दो जो पक्षी बताया गया है उसमें से एक जो है व्यष्टि आत्मा है और दूसरा समष्टि आत्मा है, यानी कि एक जो है लोकलाइज्ड आत्मा है और एक है जो सुप्रीम सोल है। तो इस प्रकार के इस शरीर के अंदर दो ईश्वर तो है, लेकिन हम वो ईश्वर नहीं है, हम व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल सोल है, वो वाला ईश्वर है हम। तो समझने में गलती है, इस समझने के गलती को ठीक करना चाहिए, ठीक प्रकार से प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ के, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक भक्त से सुन के स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हम सीमित ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर भगवान है, कृष्ण जिनका नाम है। वही कृष्ण विष्णु, राम, नरसिंह, वराह इत्यादि के रूप में अपना विस्तार करते हैं। वही कृष्ण भगवान हृदय के अंदर जो विस्तार करते हैं उसको बोलते हैं परमात्मा विस्तार। तो परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण हमारे हृदय में स्थित है। ये ज्ञान है, परंतु ये ज्ञान समझने के लिए अध्याय 13 और अध्याय 14 पढ़ना चाहिए हमें ध्यानपूर्वक। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान वो है जो हमें सिखाता है कि इस शरीर के अंदर दो प्रकार के ज्ञाता है। एक व्यष्टि जो कि सोल के बारे में बताया है, और एक है समष्टि यानी कि जो सुपर सोल के बारे में बताया है। तो इस शरीर को जानना और शरीर के ज्ञाता को जानना, और ये जानना कि इस शरीर, सारे समस्त शरीर का जो ज्ञाता है वो कृष्ण है, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको वास्तविक ज्ञान कहा जाता है ना। हमने पहले भी कई बार बता चुके हैं। तो ये 13वें अध्याय में पूरा विस्तार से चर्चा है। अभी इसी के ऊपर आधारित प्रकृति के जो नियम हैं उसके ऊपर आधारित एक छोटा सा ग्रंथ है ना। इसके अंदर 2 ही अध्याय है, तो आप दिख रहा है स्क्रीन पे। तो ये सबको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? कि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रकृति के अंदर जीवात्मा किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से सुख और दुख को भोगता है, और किस प्रकार से कोई भी कार्य करता है तो किस प्रकार से बंधन में आता है, और वो बंधन में आने के बाद वो किस प्रकार से निकल सकते हैं। बंधन से निकलने के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मुक्ति प्रक्रिया। तो ये सब कुछ विस्तार से वर्णित है इस छोटे से ग्रंथ में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कृपा करके ये पढ़िए, ठीक है। तो ये हमें बोलना था। तो प्रकृति के जो गुण है वो 13 अध्याय में बताया, अध्याय 13 नंबर जो है उसमें बताया, नहीं 14 में, सॉरी 13 और 14 पढ़िए आप, तो आपको ठीक से पता चल जाएगा प्रकृति के गुण। 14 जो अध्याय है उसके अंदर आपको पता चलेगा प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं और इससे कैसे निकलना है। ये पिछले बार भी हमने चर्चा कर दिया था 3 गुण कौन से है। अब हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अब हम उस पर चर्चा करेंगे कि 3 गुण तो है प्रकृति के, कौन से है? हाँ, नीचे से शुरू होता है तमोगुण, फिर मध्य में रजोगुण और ऊपर जो है सतोगुण। तो जब व्यक्ति सतोगुण में रहेगा तो कार्य को अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ये तीनों गुणों में से सतोगुण को स्वीकार करते हैं तब आप जो है कृष्ण भक्ति को अच्छे से सरलता से व्यवहार कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने में आपको सरलता होगा, ठीक है। अभी मनुष्य को जो है सतोगुण का ही विकास करना चाहिए। तो सतोगुण का विकास हमको बताना पड़ रहा है, लेकिन जो पशु पक्षी है उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो पशु पक्षी है देखिए कैसे भगवान के नियम को स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। कैसे? जैसे सूर्यास्त हुआ तो पशु पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य के पास उसके तथाकथित जो ज्ञान है उसके कारण उसने बल्ब का आविष्कार किया है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, प्रेस और क्या क्या इसको बोलते हैं अप्लायंसेस, क्या बोलते हैं इसको, और आधुनिक उपकरण है ना।
मॉडर्न एमिनिटीज़, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ये सब उसने ईजाद किया है, वो सब उसने आविष्कार किया है फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल है दिस 4 व्हील कार। तो कार हमें बहुत सुख सुविधा प्रदान करती है, जैसे कहीं जाना है तो जल्दी पहुंच सकते हैं, है ना। उसी तरह से वॉशिंग मशीन है, उसमें कपड़े धोने का सुविधा है, कुछ मेहनत नहीं करना है। फिर वो ग्राइंडर आता है मिक्सी ग्राइंडर, वो सब आता है। अभी अग्नि उत्पन्न करने के लिए किचन में जो है वो बहुत आसान हमको उपलब्ध कराया है विज्ञान ने। पता नहीं कितने समय तक रहने वाला है, लेकिन है। उसको बोलते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और आप जब चाहे आग जला दो, सब बना लो, ठीक है। हाँ, और भी एक और चीज़ है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से भी है। तो ये सब चीज़ लोग इसका आविष्कार किया, और क्या बोलते हैं, इससे हमको सरलता हो गई। क्या सरलता हो गई कि अब क्या होता है कि अब खेती में हमको बैल का ज़रूरत नहीं है, तो बैल को क्या करेंगे, हम नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, बैल आए तो हम क्या करेंगे, उसको हम कत्ल खाने में भेज सकते हैं। और बछड़ी होगी तो क्या करेंगे, उसका दूध ले सकते हैं, है ना। तो ट्रैक्टर आ गया, जो 100 आदमी का काम है अभी एक आदमी माने एक कंप्यूटर करने लगा या एक मशीन करने लगा। तो ये जो लोगों ने किया है, मॉडर्न लोगों ने, उससे क्या हो गया है, जीना आसान हो गया है, लेकिन समस्याएं बढ़ने लगी है। जैसे फ्रिज में के जो खाना होता है, फ्रिज का खाना, लोग सोचते हैं कि फ्रिज में रखने से क्या होगा, फ्रेश है। कुछ फ्रेश नहीं रहता, आपको लगता है कि ठंडा है, फ्रेश नहीं होता है वो। जब आप कोई सब्जी काट के, आधा काट करके या तरबूज काट के रख देते हैं फ्रिज में, आपको लगता है ये फ्रिज में रहेगा। फ्रिज में रहता तो है, लेकिन जैसे फ्रिज में रहेगा 1-2 दिन, उसके अंदर कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ होने शुरू हो जाए, जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो सब फ्रेश है, और आप उसी को खाते हैं। ऐसा करके आप 50 साल से ये कर रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ चीज़ खा रहे हैं, सब कुछ फ्रिज में रखा हुआ चीज़ खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जानवर लोग नहीं करते। जानवर लोग क्या करते हैं, जिस दिन अनाज लाया उसी समय खा लिया, वो भविष्य के लिए बचा के नहीं रखते, पैक करके रखते नहीं है वो। हम लोग मनुष्य ने अभी बल्ब चालू कर दिया है तो रात भर बल्ब जलता रहेगा, और बल्ब जलता रहे तो रोज रात भर जागते रहेंगे, और रात भर जागते रहेंगे तो सुबह उठते नहीं है। जबकि पशु पक्षी जो है वो सुबह उठ जाते हैं, जैसे सूर्य उदय होता है उससे पहले उठ जाते हैं। आप सोचो, सुबह हुआ, पशु पक्षी चिड़िया का आवाज़ होता है ना, गूंजन होता है, मधुर संगीत होता है। तो वो लोग कैसे है, भगवान के नियम का पालन करते हैं, और सूर्यास्त हुआ तो वो सो जाते हैं। दिन में खाते हैं वो लोग, दिन में खाते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से दिन में खाने से, जब सूर्य 12-1 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक जब सूर्य का प्रकाश रहता है, उस समय आप जो खाते हैं उससे लिए पाचन अच्छा होता है। फिर सूर्यास्त के बाद खाते हैं वो सब, जो भी आप खाते हैं वो सब सड़ने वाला है, कोई पाचन अच्छा नहीं होने वाला है, फिर सुबह उठते नहीं है। तो फिर क्या हो गया, ये सब प्रकृति के विरुद्ध है। तो ये शरीर जो है प्रकृति है, लेकिन हम प्रकृति के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार हमने इसके अंदर ना पानी पी रहे हैं, ना आहार ले रहे हैं, ना नींद ठीक से ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, शरीर खराब हो रहा है। और शरीर का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं मन खराब हो रहा है, मन दूषित हो रहा है। और मन दूषित और होता है जब मशीन का काम, 100 आदमी का काम एक मशीन ने कर दिया, तो आदमी के पास समय बचता है। तो समय बचता है तो क्या करते हैं, उस समय बचता है तो क्या करते हैं, मोबाइल चालू रखते हैं। चाहे वो स्कूल जाता हुआ बच्चा हो, चाहे घर में रहते हैं माताएं हो, या ऑफिस में जाने वाले कोई और हो, वो सब यही करते हैं। जैसे ही समय बचा, हाथ में मोबाइल आ गया, और जैसे ही मोबाइल आया हाथ में, तो मोबाइल के अंदर सब चलते रहता है। वो जो देखते हैं और मन में घुसते रहता है, देखते हैं मन में घुसते रहता है, वही घुसा रहता है। चित्त में जो आता है
वही एक्शन करने का मन करता है, वही पूरा मन दिमाग में पूरा घूमता रहेगा। तो सोते समय नींद भी नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि सब वही घूमता रहता है, पूरा लोडेड है मन के ऊपर। सब जो देखा, वो जो सुना, वो सब आते रहता है, इसलिए मन जो है विचलित है। यह है रजोगुण, रजोगुण का प्रभाव। शहर में रहने वालों को ये सब भोगना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है सतोगुण में रहें। सतोगुण में रहने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सतोगुण मतलब सरलता से रहना, भगवान के नियम के अनुसार रहना, उसको सतोगुण बोलते हैं। शास्त्र के अनुसार रहे, उसको सतोगुण बोलते हैं। शास्त्र के जो उपदेश है, शास्त्र का जो आदेश है, गुरु के जो आदेश है, उसके हिसाब से रहना, उसको बोलते हैं सतोगुण में रहना। अगर हम ऐसा रहेंगे तो हमें कृष्ण भक्ति में आसानी से प्रगति हो सकती है। और एक समय ऐसा आएगा कि जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, जो 14 अध्याय है उसके अंदर 27 श्लोक है, तो 26वां श्लोक में भगवान ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य जो है उसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का अलग अलग प्रकार से हर पूरा 24 घंटे में अलग अलग प्रकार का प्रभाव होता है। तो उसको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो हर काम सतोगुण में रह के करे, प्रयास करना चाहिए सतोगुण में रह के करे। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो गुणों को पार कर जाएगा। और सतोगुण में रहना मतलब श्रवण करना, श्रवण सुनना, भगवान को सुनना, भगवान के बारे में सुनना, भगवत गीता को सुनना, भगवत गीता का उच्चारण सुनना, भगवत गीता कोई पढ़ रहा है उसको सुने, भागवतम को पढ़ें, रामायण को पढ़ें। उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि श्रृणवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तन हृदयंतो ही अभद्राणी विदुनोति सुरसताम, है ना।